श्रीमद् भागवतम स्कंद चतुर्थ अध्याय 22। चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 47। शब्द पाठ। यई ईदृशी भगवतः गतिः आत्मवादे एकांततः निगमिभिः प्रतिपादिता नः तुष्यन्तु अधभ्र करुणः स्वकृतेन नित्यं कः नाम तत् प्रतिकरोति विना उदपात्रम् यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवात् एकांततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः तुष्यन्तदभ्रकरुणा सुकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। शब्दार्थ। यही उनके द्वारा ईदृशी इस प्रकार की भगवतः भगवान की गति ही गति आत्मवादे आध्यात्मिक विचार एकांततः पूर्ण जानकारी में निगम भी वैदिक साक्ष्यों से प्रतिपादिता निश्चित रूप से स्थापित नह हमको तुष्यन्तु तुष्ट हों अधर्व अनंत करुणः कृपा स्वकृतेन अपने कार्य से नित्यम शाश्वत कहा कौन नाम कोई नहीं तत् वह प्रतिकरोति प्रतिकार या बदला ले सकता है बिना रहित उदपात्रम अंजलि में पानी लेना अंजलि में पानी देना। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। पृथु महाराज ने आगे कहा, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हों, भला उनसे पूर्ण होने के लिए अंजुलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में वितरित हुए हैं। तात्पर्य। संसार के महापुरुष मानव समाज के कल्याण हेतु सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु वह व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करता है जो भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार संबंधी ज्ञान का वितरण करता है। समस्त जीवात्माएं माया के चंगुल में है, किंतु वे अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करते हुए संसार में भटकती रहती हैं। किंतु इन जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार का रंच मात्र ज्ञान न होने से मानसिक शांति तथा स्थायी सुख की इच्छा रखते हुए भी चैन नहीं मिलता। कुमारगण, नारद, प्रहलाद, जनक, सुखदेव गोस्वामी, कपिल देव जैसे साधु पुरुष तथा वैष्णव आचार्यों के अनुयायी एवं दास भी भगवान एवं जीवात्मा संबंधी ज्ञान का प्रसार करके मानवता की बहुमूल्य सेवा कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान मानवता के लिए वरदान है। श्री कृष्ण का ज्ञान ऐसा ही एक महान उपहार है कि लाभदाता को जिसका बदला चुका पाना असंभव है। इसीलिए पृथु महाराज ने कुमारों से प्रार्थना की
कि वे जीवों को माया के चंगुल से उबारने के अपने उपकारी कार्यों से ही तुष्ट हों। राजा ने देखा कि उनके महान कार्यों के लिए उन्हें संतुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है। विनोद पात्रम शब्द को दो शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, बिना तथा उदपात्रम, या फिर इसे एक ही शब्द मानने पर इसका अर्थ होगा हंसाने वाला मस्खरा। मस्करे का अर्थ केवल हंसाना है, और जो व्यक्ति गुरु या कृष्ण के दिव्य संदेश के शिक्षक से पूर्ण होने का प्रयास करता है, वह मस्करे की तरह उपहास का पात्र बन जाता है, क्योंकि ऐसे ऋण को चुका पाना असंभव है। सबों का श्रेष्ठ मित्र तथा उपकारी वह है जो मनुष्यों में मूल कृष्ण चेतना जागृत कर सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में पृथु महाराज जो चतुष्कुमार हैं उनका गुणगान भी कर रहे हैं, उनके प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, और चतुष्कुमार ने जो उनको प्रदान किया है उसके बदले में वो कुछ दूसरा देने में असक्षम है, इसको भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये श्लोक कई भक्त व्यास पूजा ऑफरिंग में लिखते हैं, और उसमें बार बार इसका इंगित किया जाता है कि जो गुरु हैं या जो वैष्णव गण हैं उनके ऋण को हम चुका नहीं पाएंगे, है ना। उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि मैं गुरु है और वैष्णव है उनके ऋण से मुक्त हो सकता हूँ, तो वो क्या है, विनोद पात्र, मतलब क्या है, जोकर, इंग्लिश में लिखा जा रहा है जोकर। तो मस्खरा क्या होता है, जोकर क्या होता है? जोकर विचित्र सा पहनावा पहनता है ना, अपने कान में नाक में कुछ लगाता है और दूसरों को हंसाने का प्रयास करता है ना। मतलब उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाओं में कुछ भी भार नहीं होता है, कोई बल नहीं होता है। वो क्रियाएं कैसी होती, बहुत ही सतही होती, सुपरफिशियल होती, और वो बस कुछ उल्टा पुल्टा कुछ कार्य करके बस सामने वाले को हंसाना चाहता है, जिन कार्यों का कोई अपने आप में मूल्य नहीं है। तो जो व्यक्ति, जो साधक ऐसा सोचता है कि जो भी मुझे हरि, गुरु और वैष्णव से प्राप्त हुआ है उसके बदले में अगर मैंने ये कार्य कर दिया, इसके बदले में मैंने ये सेवा कर दिया और मैं उस ऋण से मुक्त हो गया, अभी मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, तो वो क्या है, जोकर जैसा है, मस्खरा है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं कि जो कृष्ण का ज्ञान है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो क्या है, एक उपहार है, एक गिफ्ट है ना। और उपहार जो है भगवान किसी को या तो प्रसन्न होकर दे सकते हैं या अकारण दे सकते हैं, है ना। कॉजलेस मर्सी जिसको बोलते हैं, अहेतु की अप्रतिहता। तो भगवान जो कृष्ण भावनामृत देते हैं, है ना, पात्रा पात्र विचार नहीं, ना ही स्थाना स्थान। तो ये जो कृष्ण भावनामृत रूपी जो गिफ्ट है, जैसे कि प्रभुपाद जी का पुस्तक है कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, हमारी वो जो बुक स्टॉल है उसका भी नाम क्या है, अनुपम उपहार। तो उपहार किसको दिया जाता है ना, उपहार दो लोगों को दिया जाता है। एक वो है जिनसे हम प्रसन्न हैं,
जिनके साथ हम कुछ आदान प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने हमें कुछ दिया है, उसके बदले में हम उनको कुछ लौटाना चाहते हैं, और ये उपहार दिया जाता है ना। जैसे जब विवाह होते हैं तो विवाह में जब जिनके यहाँ विवाह उत्सव के लिए जाते हैं वहाँ कुछ गिफ्ट दी जाती है। तो जिनका विवाह होता है वो सोचते हैं जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे, है ना, तो कुछ आदान प्रदान हो, या उपहार दिया जाता है अहेतुकी। सामने वाला योग्य नहीं है, सामने वाले में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो दूसरा व्यक्ति है जो कल्याण करना चाहता है वो उनको उपहार दे सकता है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है ये एक मैचलेस गिफ्ट है ना। इसका कोई तुलना नहीं है ना। तो कृष्ण भावनामृत में आने से पहले एक साधारण जीवन में देखें, एक साधारण व्यक्ति है और जो कि थोड़ा सा जिसका दिमाग ठीक है, तो वो अपने आप वो ये विचार करेगा कि मुझे भगवान बहुत सारी वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, अलग अलग वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वो जो जिसको ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिया जा रहा है वो अपने आप को ऋणी अनुभव करता है ना। ऋणी है, अनुग्रह है, आभारी है ना। तो ये शब्द क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो भगवान है और भगवान की जो प्रकृति है, मध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचर, वो प्रकृति हमको सब कुछ प्रदान करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही। कैसे प्रदान कर रही है? सुबह उठते हैं तो सूर्योदय होता है। अगर एक दिन सूर्य ग्रहण हो जाए तो पूरी नेशनल न्यूज हो जाती है ना, कि ये सब रेडिएशन निकलेगा जिसकी वजह से हानिकारक हो सकता है। तो एक दिन सूर्य का उगना अगर विलंब हो गया, एक दिन सूर्य की किरणें नहीं मिली, तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो चंद्रमा की जो प्रकाश है ना, जो हमको सब्जियां मिल रही हैं, हमको फल मिल रहा है, वायु मिल रही है, पानी मिल रहा है, वस्त्र मिल रहे हैं, जो भी सारी चीजें हैं सब कुछ प्रकृति प्रदान कर रही है। और प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है? भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। तो जो व्यक्ति है ना, जो कि शास्त्रों को जानता है या शास्त्रों को नहीं जानता, जिसके अंदर कॉमन सेंस है, वो ये सोचेगा कि भगवान मुझे बहुत चिरकाल से प्रदान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, वो हमको कुछ दे रहा है। सुबह उसने कुछ कपड़े दिए, अगले दिन उसने कुछ खाना दिया, अगले दिन उसने कुछ गाड़ी दे दिया। तो हमारे मन में क्या आएगा? एक धन्यवाद की भावना आएगी, एक ऋणी है ना, इंडेप्टेड, एक ऋणी होने की भावना आएगी। तो इसीलिए वैदिक समाज में ऋणों को उतारने का क्या है, प्रथा है, कल्चर है ना। अलग अलग क्या ऋण होते हैं? देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम नायम किंकरो चा ऋणी चा राजन सर्वात्माया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करत। तो इसमें अलग अलग तरह के ऋण बताए गए हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या अलग ऋण होते हैं, और खासकर जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनको ये ऋण को उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो देवताओं का ऋण होता है। देवताओं का क्या ऋण है? देवता सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, सभी देवी देवता हमको अलग अलग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। फिर देव ऋषि, ऋषियों का क्या ऋण है? ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वैदिक ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, व्यास देव जी ने संकलन किया है और आचार्य परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आ रहा है, तो ये हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है, देव ऋषि। फिर पितरियों का ऋण है, जो पितर हैं, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है उसके जो पितर हैं उनका हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है उस कुल की हमें धरोहर साथ में मिली है, उस कुल की जो हेरिटेज है वो हमको साथ में मिला है, संपत्ति मिला है, शेल्टर मिला है, संरक्षण मिला है। तो इसकी वजह से क्या है? ऋण है। देव ऋषि नृणाम पितृ नृणाम, साधारण लोगों का ऋण ना, साधारण जीव जंतुओं, जैसे गाय है, कुत्ता है, पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। वैदिक समाज क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को बताता है। तो
तो जब हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं तो हमारे ऊपर अलग अलग तरह के ऋण हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि घरों में जब कोई रसोई करता है तो एक रोटी गाय के लिए निकाल देते हैं कि ये गाय के लिए देना है ना। तो ये पहले से ये चला आ रहा है। क्यों चला आ रहा है? क्योंकि गौ माता से हम कुछ ले रहे हैं, है ना। अतिथि देवो भव बताया जाता है कि अतिथि आए हैं तो उनको हमें उनका सत्कार करना है, उनके लिए प्रसाद के लिए पूछना है। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हमने हमने भी किसी से सेवा ली है तो हमें भी किसी की सेवा करनी होगी। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो हम किसी की सेवा कर रहे हैं और कोई हमारी सेवा कर रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, एक दूसरे का ऋण चढ़ जाता है। तो उस ऋण को चुकाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम वस्तुओं को लेते जा रहे हैं और हमारे हृदय में ये भावना नहीं है कि व्यक्ति मुझे दे रहा है, भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुझे दे रहे हैं और मैं उसके प्रति आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? वो उसको क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को बोलेंगे साधारण भाषा में एहसान फरामोश, है ना। या उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ, है ना। या उसको बोलेंगे अहंकारी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने जीवन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, है ना। यहाँ तक कि जो हवा लेना है उसके लिए भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, है ना। तो ये समझ आना कि हम अपने साधारण जीवन के लिए, खान पान के लिए, चलने बैठने के लिए, देखने के लिए, जैसे कि एक श्लोक आता है भागवतम में, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन ना चन्यो अस्तिति तत्वतः। कि द्रव्यम कर्म च कालश्च च, द्रव्यम मतलब ये जो द्रव्य बताए गए हैं, पंच महाभूत बताए गए, कर्म जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे अंदर देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, हम कुछ उठा रहे हैं, ये हमको शक्ति प्रदान हो रही है। स्वभाव, हमारा एक स्वभाव है जो प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है। ये सब किसकी कृपा पर निर्भर है? ये कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। अगर कृष्ण अनुमति नहीं देंगे तो हमारी इंद्रियों में शक्ति नहीं आएगी। अगर कृष्ण अनुमति नहीं देंगे तो देवी देवता प्रकाश, बारिश, खाना वो नहीं देंगे। तो द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, यहाँ तक कि जो आत्मा है वो भी भगवान के ऊपर निर्भर है ना। तो इसीलिए जो व्यक्ति प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा दी हुई वस्तुओं को ये समझ के नहीं लेता है कि ये प्रसाद के रूप में है, भगवान मुझे ये जीवन निर्वाह करने के लिए दे रहे हैं, तो वो क्या है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, चीज़ों को कैसे ले लेता है, सस्ता ले लेता है ना। और उसके कारण क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि जो उनको नहीं मिला है उसके लिए हमेशा परेशान रहते हैं, उसके लिए हमेशा रोते रहते हैं, है ना। जो उनको नहीं मिला है उसके लिए हमेशा परेशान रहेंगे, लेकिन जो उनको मिल गया है जीवन में उसके लिए कभी उनके हृदय में धन्यवाद नहीं होता, उनके मन में कभी आभार की भावना नहीं होती है कि भगवान मुझे जन्म जन्मों से सब कुछ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं जो नहीं मिला है उसके लिए रोता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, है ना। तो हमारा जीवन कैसा है कि एक व्यक्ति हमारे लिए किए जा रहा है लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, लेकिन भगवान फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहे। तो इसीलिए हम देखते हैं कई लोगों का जीवन क्या होता है, बहुत ही दुखमय होता है। वो सब अधिकतर लोग बोलते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे पास ये कमी थी, हमारे पास ये हो जाता तो जीवन कितना अच्छा होता, है ना। तो वो ये नहीं सोच पाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो सब वस्तुएं नहीं है जो हमारे पास में, और उन सब चीज़ों को ना देखते हुए हम उन चीज़ों के लिए विलाप कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए रो रहे हैं, है ना, जो हमारे पास नहीं है ना। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, स्वस्थ शरीर दिया है, इससे अच्छा और क्या हो। कई लोग जन्म से अपंग पैदा होते हैं, जन्म से नेत्रहीन पैदा होते हैं, जन्म ऐसी बीमारियां होती हैं जो जन्म के साथ में उनकी बीमारियां होती। तो अगर किसी के हाथ पैर शरीर स्वस्थ है तो उसको भगवान को रोज उठ के धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान
मैं चल पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। अगर हम समाज में ऐसे लोगों को देखें जिनकी स्थिति इतनी, शारीरिक स्थिति इतनी दुर्बल है, इतनी समस्या में है, तो हम अपनी स्थिति को देखकर कभी हम अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है जहाँ पे जले हुए पेशेंट्स को रखा जाता है। बर्न्स बर्न्स वार्ड होता है। अगर उस वार्ड में जाएंगे और उससे बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरी स्थिति तो भगवान बहुत अच्छी है, मुझे कुछ नहीं हुआ जीवन में। मैं फालतू में इतना परेशान हो रहा था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उनकी स्थिति देखिए, ऐसे जो मरीज हैं उनकी स्थिति को देखिए। तो इसीलिए लोग क्या होते हैं, परेशान होकर फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एसी में बैठे हैं लेकिन पसीना आ रहा है, ऐसा इतनी चिंता है उनको, है ना। तो ये सब समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हमारा हृदय में क्या है, वो ऋणी होने की भावना नहीं है, हमारे हृदय में कृतज्ञता की भावना नहीं है ना। तो ये जो भावना है हम भक्ति के जीवन में लेके आते हैं। अभी तो ये साधारण जीवन हुआ जिसमें भगवान भौतिक प्रकृति हमको सब कुछ प्रदान करते आ रही है और फिर भी हमारे हृदय में कोई आभार नहीं है। लेकिन अब भक्ति के जीवन में अगर आए तो उसमें हम देखते हैं कि भक्ति के जीवन में हम जो भी कर रहे हैं वो सब उसमें किन्हीं ना किन्हीं भक्त का योगदान है, किसी न किसी भक्त का योगदान है हमें वो सिखाने में, हमें आगे बढ़ाने में, हमें सेवा देने में, है ना। अगर हम जप करना सीखे हैं तो भी किसी भक्त ने हमें सिखाया, धोती कुर्ता पहनना सीखे हैं, तिलक लगाना सीखे हैं तो भी किसी ने सिखाया, है ना। प्रसाद लिया है तो बहुत सारे भक्त कुकिंग कर रहे हैं इसीलिए हम प्रसाद ले पा रहे हैं। हम मंदिर में बैठे हैं क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने कंस्ट्रक्शन किया है इसीलिए हम यहाँ पर मंदिर में बैठे हैं। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर पा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे भक्त हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो उन भक्तों के कारण हम जप कर पा रहे हैं, उन भक्तों के कारण हम सेवा कर पा रहे हैं, उन भक्तों के कारण हम बैठ के सुन पा रहे हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एक भक्त होता है, समय जितना उसको भक्ति में समय बढ़ता है उसके अंदर और अधिक ये भावना आती है कि मेरे ऊपर और अधिक ऋण चढ़ता जा रहा है और मेरे अंदर उसके अंदर और अधिक कृतज्ञता की भावना आएगी। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैंने इतना सब किया, मैंने ये भी कार्य किया, मैंने वो भी कार्य किया। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया है। हमें वास्तव में सेवा में भक्तों ने लगाया है, हमें सेवा करने का अवसर दिया है। जैसे कि यमुनाचार्य बोलते हैं, भवंतम एवानुचरम निरंतरम प्रशांत निशेष मनोरथांतरा कदा हम एकांत नित्य किंकरा प्रहस्यामी सनाथ जीवता। तो यमुनाचार्य यहाँ बता रहे हैं कि कब कब ऐसा दिन आएगा कि मुझे आप नित्य सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे, है ना। और जब नित्य सेवक के रूप में आप मुझे स्वीकार करेंगे तब मुझे लगेगा कि मुझे एक कोई स्वामी मिल गए, मुझे एक परफेक्ट मास्टर मिल गए हैं। उससे पहले मैं क्या हूं? अनाथ हूं। तो भक्ति में आने से पहले हम सब अनाथ हैं, हम सब अनाथ हैं, कोई आश्रय नहीं, कोई संरक्षण नहीं। तो वो संरक्षण कौन प्रदान करते हैं? भगवान प्रदान करते हैं, गुरु प्रदान करते हैं और वैष्णव प्रदान करते हैं, है ना। हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाश। तो तीनों के संरक्षण के कारण हम सेवाएं कर पा रहे, है ना। तो जिस तरह से एक अनाथ बच्चा है ना, और अनाथ मतलब माता पिता नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। तो उस अनाथ बच्चे को अगर कोई व्यक्ति ले जाए और अपने साथ में रखे, उसको पाल पोस के बड़ा करे, तो उस अनाथ बच्चे के हृदय में क्या आएगा? हमेशा उसके हृदय में क्या भावना आएगी कि मुझे कुछ, जिन्होंने मुझे रखा है उनके लिए कुछ करना है ना। मुझे ऐसा नहीं कि इनसे लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है, खाते जाना है, लेते जाना है और बदले में कुछ देना नहीं है ना। इसीलिए जैसे बताया जाता है कि जैसे गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया है कि कोई भी मंदिर आ रहे हैं तो कुछ हमें लेके आना चाहिए। कुछ नया मौसम आया है, नए मौसम में कुछ फल आए हैं, सब्जियां आए हैं, सबसे पहले भगवान को देना चाहिए। हम कुछ प्रसाद ले रहे हैं तो प्रसाद के आदान प्रदान में कुछ हमें देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है? उपहार हैं, ये सब चीज़ें गिफ्ट हैं जो भगवान
और जो गुरु हैं हमको कृपा बस प्रदान कर रहे हैं। और हमारे हृदय में अगर ये कृतज्ञता की भावना नहीं है और हम चीज़ों को लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऋण चढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऋण चढ़ता है। उस ऋण को इस जन्म में चुकाना पड़ेगा या अगले जन्म में चुकाने के लिए आना पड़ेगा। तो जो ये अनाथ बच्चा है उसके हृदय में बार बार ये भावना होगी। जब वो अनाथ बच्चा 5 साल का था, जब उसका कोई शेल्टर नहीं था, तो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। जब वो अनाथ बच्चा 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, तो उसके हृदय में क्या आएगा? 20 साल से हूँ, 20 साल से ये जो व्यक्ति हैं उन्होंने मुझे इतना कार्य किया है, अब इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, है ना, अब इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये विश्राम करें, अब मैं कार्य करूँगा। उसके मन में ये आएगा। उसके मन में नहीं, ये नहीं आएगा मैं तो आराम से बस पड़ा हुआ हूँ और ये करते रहे, यही तो मुझे लेके आए थे। उसके मन में ये नहीं आएगा। दिन प्रतिदिन उसके मन में एक ऋणित्व की भावना आएगी। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण भावना में जो हम आए हैं, तो हर भक्त का हमारे जीवन में योगदान है। हर भक्त हमें अलग अलग तरह से हमें भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के कुछ हम लेटर पढ़ते हैं जिसमें प्रभुपाद अपनी कृतज्ञता को और कैसे वो अपने शिष्यों के ऊपर ऋणी हैं वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये रूपानुगा प्रभु को पत्र है, उसमें लिखते हैं, व्यवहारिक रूप से अगर मैं कहूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका में और पाश्चात्य देशों में मेरा कार्य संपन्न हो गया है ना, और सभी कार्य अच्छी तरह से चल रहा है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कृष्ण की कृपा से मुझे आप जैसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। आप जैसे भक्त मुझे असिस्ट कर रहे हैं, आप जैसे मेरे भक्त मुझे सहायता प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए कार्य संपन्न हो गया है ना। बिकॉज बाई कृष्णाज ग्रेस आई हैव गॉट गुड असिस्टेंट्स लाइक योर सेल्फ, देयरफॉर आई एम सक्सेसफुल। तो प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि आप जैसे भक्त मुझे मिले हैं इसीलिए मैं इस कार्य में संपन्न हो पाया। मतलब प्रभुपाद अपनी सफलता का श्रेय किनको दे रहे हैं? अपने शिष्यों को दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी भावना है कि जो सफलता का श्रेय है वो किसको जाए। उस सफलता के श्रेय अगर हम खुद लेना चाह रहे हैं तो हम समझ नहीं पाए कि सफलता कहाँ मिली, वो सेवा कैसे संपन्न हुई। अगर हम सफलता का वास्तव में श्रेय क्या है, जो दूसरे भक्त हैं, जो आसपास के भक्त हैं, मैं तो बस एक बहाव में बह रहा हूँ, बाकी सारे भक्त हैं सब सेवा कर रहे हैं, उसमें बस बह रहा हूँ और बहते बहते किनारे पे पहुँच गया, इसीलिए कुछ सेवा कर पाए। अगर मैं ये सोचूं कि मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे अंदर बहुत ही कनिष्ठ मानसिकता है, बहुत कनिष्ठ मानसिकता है। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 1977 में रूम वार्तालाप है, वहाँ पे गर्ग मुनि और प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर प्रभुपाद जी गए हैं वहाँ लिफ्ट खराब हो गई है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक माले पे तो मैं खुद चढ़ सकता हूँ, है ना। तो गर्ग मुनि प्रभु बोलते हैं कि हम लोग पालकी लेके आते हैं प्रभुपाद आपके लिए और आपको ऊपर ले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी उसके लिए क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं, सो यू आर ट्राइंग सो हार्ड सो मच फॉर माई कंफर्ट, है ना। तो आप मैं अच्छे से सेवा करूं, आराम और उसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं। आई डू नॉट नो वेदर आई शैल बी एबल टू रिपे यू, मैं नहीं जानता हूं कि मैं आपको इसका रिपे को क्या बोलेंगे, इसका ऋण चुका पाऊंगा। आई शैल ट्राई माई बेस्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपे योर डेब्ट्स, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा लेकिन आप सभी का ऋण चुकाना बहुत संभव नहीं है। सो आई कैन सिंपली प्रे टू कृष्णा टू गिव हिज ब्लेसिंग्स टू यू सो दैट यू मे रिमेन वेरी स्टडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड प्रीच दिस गर्ल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं केवल कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वो आप अपनी कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बना के रखें, जिससे पूरे संसार में आप भक्ति का प्रचार कर सकें। विदाउट योर हेल्प आई कुड नॉट डू एनीथिंग। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों की सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया कि धोती कुर्ता कैसे पहनते हैं, प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद दिया, प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम दिया, प्रभुपाद जी ने उनको मृदंग करता सिखाया, हर चीज़ प्रभुपाद जी ने जीरो से लेके सब तक प्रभुपाद जी ने सिखाया। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं
कि आपकी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सो यू आर वेरी काइंड। तो इस तरह से प्रभुपाद अपने इसको व्यक्त कर रहे हैं। और एक और लेटर है, हिमावती माता जी को लेटर है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आप लोग समझें। वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू बेस्टो अपॉन यू ऑल इज द गिफ्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा डायरेक्टली। तो जो भी मैं आपको प्रदान करना चाह रहा हूं वो सब कृष्ण का क्या है, उपहार। आई एम जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ ए बियरर। जैसे एक सामान देने वाला होता है, कोरियर वाला होता है, कोरियर होती है, तो किसी ने कोरियर किया, कोरियर पहुंचा और डाकिये ने कोरियर उठाया और अपने पते पे जाके दे दिया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं केवल कितना काम कर रहा हूं, चीज़ों उठाकर जो कृष्ण से मिला है उसको लेकर दूसरों को दे रहा हूं, है ना। सो आई आस्क ऑल योर मर्सी, मैं आप सभी की कृपा की याचना करता हूं, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं और भगवान भी क्रेडिट देते हैं, भगवान भी दूसरों को। युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद बहुत दुखी थे। वो क्या सोच रहे थे कि मेरे कारण ये युद्ध हुआ, मुझे राजा बनाने के उद्देश्य से इतना युद्ध किया गया, इतने सारे लोग मारे गए, कौरव पूरा मार दिए गए, तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। तो भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर महाराज को बहुत समझाया, अन्य लोगों ने भी समझाया, लेकिन भगवान क्या चाहते थे, कौन समझाए, भीष्मदेव समझाए। और भीष्मदेव कब समझाए, जब सारे मुनि वहां पर बैठे हुए, नारद मुनि बैठे हुए, व्यास देव जी बैठे हुए, स्वयं कृष्ण बैठे हुए, सबकी उपस्थिति में भगवान ने ऐसा एक योजना किया कि भीष्म पितामह आप युधिष्ठिर महाराज को समझाएंगे। तो जो सफलता है वो वास्तव में सफलता क्यों है, क्योंकि हम साधु संघ में हैं, और साधु संघ में रहते हुए दूसरे भक्त हमको मदद कर रहे हैं, दूसरे भक्त हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसीलिए हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। अगर हमारे मन से ये भावना चली गई तो हम लंबे समय तक सेवा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग भक्ति में आते हैं, कुछ समय रहते हैं और फिर चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे उनके अलग अलग तरह से मिसकॉन्सेप्शन होते हैं जिसके कारण वो चले जाते हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ इसीलिए सेवा हो रही है ना, मंदिर में मेरी आवश्यकता है, भक्तों को मेरी आवश्यकता है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो सेवा नहीं होगी। तो वास्तव में मंदिर को आवश्यकता नहीं है, हमें सेवा की आवश्यकता है, हमें मंदिर की आवश्यकता है, हमें भगवान की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैं था इसीलिए सेवा हो पाई, अगर मैं नहीं होता तो सेवा नहीं हो पाती। वास्तव में भगवान ने हमें अवसर दिया, है ना। अभी जैसे मंदिर का निर्माण होना है, विग्रह आना है, तो भगवान अपने विग्रहों के माध्यम से मौका दे रहे हैं कि अन्य भक्त डोनेशन दें। अगर भगवान ही नहीं है, मंदिर ही नहीं है, तो हम अपनी लक्ष्मी को कैसे सेवा में लगाएंगे। अगर मंदिर नहीं है तो अपने हाथ पैरों को मंदिर मार्जन में कैसे लगाएंगे। तो ये सब भगवान का मंदिर है, हमको अवसर दे रहा है जिससे हम सेवा में लगें। और अगर हमारा उल्टा विचारधारा होगा कि देखो मैं वहाँ पर उस विभाग में या उस फेस्टिवल में था इसीलिए सेवा हो पाई, मैं नहीं होता तो सब समस्या हो जाता। तो ये पूरा हमारा जो दृष्टिकोण है उसको हमको पलटना पड़ेगा। फिर कभी कभी क्या होता है कि भक्त संघ में कुछ समस्या आती है और लंबे समय तक सेवा नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि मुझे भक्त संघ की आवश्यकता नहीं है, मैं तो घर पे बैठ के भी सेवा कर सकता, घर पे बैठ के भी सेवा हो जाएगी। वही तो है, मंगला आरती है, जप है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि भक्तों के संग को इतना सस्ता नहीं समझना चाहिए, है ना। कि अरे जब मर्जी आए तो ले लिया, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं लेंगे, अकेले करते रहेंगे, अकेले अपनी साधना होगी। तो जो भक्तों का संग प्राप्त होता है वो हजारों हजारों करोड़ों जन्मों के बाद भक्तों का संग प्राप्त होता है। और वो जो भक्तों का संग प्राप्त हुआ है वो एक उपहार है, और उस उपहार को अगर हमने संभाल के नहीं रखा तो हमारे जीवन में ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि भक्तों के संग से भी हम दूर हो जाएं, और भक्तों के संग लेने को तरसे हम, है ना। हमारे ऐसे ऐसे जीवन हो जाए कि भक्तों का संग भी नहीं मिले। अगर जो चीज़ आराम से मिलती है उसकी वैल्यू हम भूल जाते हैं,
जो चीज़ आसानी से मिल गई, रोज़ सुबह वही मिल रहा है, रोज़ संडे को वही मिल रहा है, तो उसका क्या होगा, वैल्यू हम एक दिन भूल जाएंगे, सेवा की महत्वपूर्णता भूल जाएंगे, क्योंकि रोज़ वही काम हो रहा है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर एक बताया गया है कि एक भक्त हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे भक्तों की इतनी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप भी भक्ति कर सकता हूँ, और अगर आवश्यकता होगी तो मंदिर चला जाऊँगा, ये भी मंदिर है, वहाँ भी है, यहाँ भी चला जाऊँगा। तो महाराज रिप्लाई में लिखते हैं, प्लीज डोंट टेक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी सो चीपली। भक्तों के संग को इतना सस्ता मत लो, है ना। एसोसिएशन विद डिवोटीज इज ए गिफ्ट विच इज अटेन आफ्टर मैनी लाइफ टाइम्स। तो भक्तों का संग क्या है, एक उपहार है जो बहुत समय जीवन के बाद मिलता है ना। और अगर हमें ये उपहार मिल गया और हम सही चेतना में नहीं है, सही कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो इस उपहार को गवा देंगे, है ना। महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि उसका सही हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए होता है ना। हम अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं, हमारे साथ वाले भी कोई भक्त होंगे जो रेगुलरली मंदिर आते होंगे, लेकिन अब मंदिर नहीं आ रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, XYZ कोई भी कारण हो सकता है। तो हम उन भक्तों ने ये नहीं सोचा कि वास्तव में हमें सेवा की जरूरत है, हमें मंदिर की आवश्यकता है, हमें साधु संघ की आवश्यकता है। उनका धारणा क्या हुआ, उल्टा हुआ, है ना। तो इसीलिए एक और पत्र में महाराज बता रहे हैं कि अगर हम अलग अलग भक्तों के साथ रहते हैं तो हर भक्तों में हम परफेक्शन ना ढूंढें, हर भक्त में पूर्णता ना ढूंढें। उस भक्त से हम क्या सीख सकते हैं, उसमें क्या खूबी है, उसको हम देखें, और उसको सीख कर जो हमारे अंदर कमी है उसमें हम आगे बढ़ें। अगर हम हर जगह कमी ढूंढना चालू करेंगे और हर भक्त में परफेक्शन ढूंढेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम ही बाहर हो जाएं, हम ही बाहर हो जाएं। तो इसीलिए जब हम भक्ति जीवन में आते हैं तो ये हमें ध्यान करना चाहिए कि कितने सारे भक्तों ने हमें भक्ति में लाने का प्रयास किया, कितने भक्तों ने हमें फ़ोन करके मंदिर बुलाया है, कितने भक्तों ने हमें फ़ोन करके बेस में बुलाया है, कितने भक्तों ने हमारे लिए प्रसाद निकाल के रखा है ना। कितने भक्तों ने हमें फेस्टिवल में घर आके निमंत्रण दिया है। वो सब इतने सारी चीज़ होने के बाद फिर हम मंदिर आए, और मंदिर में आने के बावजूद भी अलग अलग भक्तों ने हमें अलग अलग तरह से प्रोत्साहन दिया है, अलग अलग तरह से सेवाओं में लगाया है। उसके बाद भक्ति में कुछ इस तरह की स्टेबिलिटी आई है। तो अगर ये अगर हमारे हृदय में ये भावना नहीं हुई कि इतने सारे, इसीलिए गोपीर भरतो पद कमल्यो दास दासानुदास, है ना। ये मूड डेवलप होना, ऐसा नहीं कि बस मेरे जो गुरु हैं मैं हूं उनसे मेरा संबंध है, या जो मेरे शिक्षा गुरु हैं वो हैं उनसे संबंध। लेकिन हमारी सेवा के लिए बहुत सारे भक्त हैं। मान लीजिए कोई भक्त मंदिर की मरम्मत कर रहे हैं, वो भक्त किसी को गाइड नहीं करते हैं, वो किसी को प्रवचन नहीं देते हैं, लेकिन उनकी मरम्मत के कारण मंदिर का हॉल है या आश्रम है वो सही है, जिससे उन सुविधाओं को उपयोग करके हम मंगला आरती में आ पा रहे हैं, उन सुविधाओं का उपयोग करके हम भक्ति सेवा अच्छे से कर पा रहे हैं। वो डायरेक्टली किसी को गाइड नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रवचन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं। इसीलिए हर भक्त के प्रति हमारे कृतज्ञता की भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बस ये सीनियर डिवोटी हैं और ये प्रभु जी सैफ्रॉन में है, ये प्रवचन देते हैं, इनके लिए प्रति आदर है, बाकी भक्तों जाए अपना, बाकी भक्तों से हमें लेना देना नहीं। तो ये बहुत कनिष्ठ मानसिकता हो जाएगी, बहुत ही नियोफाइट टेंडेंसी हो जाएगी। तो इसीलिए जो भक्त के अंदर जितना आभार की भावना होती है, कृतज्ञता की भावना होती है, वो भक्त उतना कम परेशान होता है। और जिसके अंदर जितना आभार की भावना नहीं होती है, जो ये सोचता रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो खुद परेशान होता है और आसपास के लोगों को परेशान करता रहता है, खुद फ्रस्ट्रेट रहता है, दूसरों को फ्रस्ट्रेट करता है। तो जो व्यक्ति सोचता है, जो व्यक्ति जितनी अपेक्षा रखता है और जितनी अपेक्षा रखेगा, मेरी ये पूरा नहीं हुआ, मैं मंदिर आया मेरा ये पूरा नहीं हुआ, मैं ये सेवा कर रहा था जन्माष्टमी में ये पूरा नहीं हुआ, ऐसा पूरा नहीं हुआ, वो इतना अंदर घुटता रहेगा,
अंदर ही अंदर जलता रहेगा, और जलेगा तो धुआं आएगा, और धुआं आएगा तो आसपास के लोगों को परेशान करेगा। और जो व्यक्ति सोचेगा कि मैं अयोग्य था, लेकिन मेरी अयोग्यता को नज़रअंदाज करते हुए मुझे सेवा में लगाया, मैं पुस्तक वितरण कर ही नहीं सकता, किसी को समझा ही नहीं सकता, लेकिन मुझे वहाँ स्टॉल पे खड़ा कर दिया, और स्टॉल पे कुछ ऊपर नीचे हुआ उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वास्तव में स्टॉल पे खड़े होने के योग्य नहीं हूँ। मुझे सब्जी काटने के लिए बुलाया गया, मैं भगवान के लिए रसोई बनाने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ बुलाया गया, सेवा दी गई, भगवान आभार। तो ये अगर ये भावना होगी कृतज्ञ, यही बोल रहे हैं। अभी इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, चतुष्क कुमार से जो पृथु महाराज बोल रहे हैं कि गुरु और वैष्णवों का ऋण होता है। तो सबसे पहले ये समझना कि ऋण है, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ऋण है, या अन्य भक्त हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, अगर यही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऋण चुकाने की बात ही नहीं आएगी। तो ऋण चुकाने, तो इस श्लोक में जो बताया गया है कि जो सोचता है कि जो गुरु का ऋण चुका देगा वो जोकर है, और जो ये सोचता है कि किसी का ऊपर मेरे ऊपर ऋण ही नहीं है, वो क्या है, वो तो महाजोकर है, वो महामूर्ख है वो। मतलब जो सोच रहा है कि मैं, अगर गुरु ने या वैष्णव मेरे लिए कुछ किया है, उसके बदले में कुछ करके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, उसको जोकर बोला गया। और जो यही नहीं समझ रहा है कि वैष्णव मुझे कुछ किया है, उसका स्मरण है, मुझे याद है, भक्तों ने मुझे इतना कहा। अगर हम सोचें, मान लीजिए कोई 5 साल पहले भक्ति में आया, तो अपना 7 साल पहले का जीवन देखे वो, और आज का जीवन देखे, कितना अंतर, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर। तो बहुत सारे भक्तों ने हमको सहायता प्रदान की है, बहुत सारे भक्तों ने हमको टॉलरेट किया है ना, बहुत सारे भक्तों ने हमको अलग अलग तरह से प्रोत्साहन दिया है। तो वो सब चीज़ों को भूल कर, और ऐसी चीज़ों को देखकर जो हमको नहीं मिला है, उसके लिए परेशान होना। इसीलिए क्या है, भक्ति में आने से पहले हमारा क्या जीवन था, उसको बीच बीच में याद कर लेना चाहिए, और फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी। चाहे गृहस्थ भक्त हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे वानप्रस्थ हैं, उनको कोई भी समस्या नहीं हो, है ना। जो हम बाहर के लोगों के साथ डील करते थे, या ऑफिस में थे, या बिजनेस में थे, ऐसे घटिया घटिया लोग होते थे जो पूरी तरह से काम क्रोध लोभ से रचे बसे हैं। उनके साथ हम डील करते थे, वो कुछ भी बोल देते थे, हम सहन कर लेते थे। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में किसी ने बोला और किसी ने डांटा, कोई बात नहीं, सहन कर लिया। क्यों सहन कर लिया भाई, जॉब करना है, बिजनेस करना है। और भक्तों के संग में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, बिल्कुल सहन नहीं, कोई टॉलरेंस नहीं। क्यों है, क्योंकि इसकी हमको महत्वपूर्णता समझ में नहीं आ रही, ये हमें उपहार समझ में नहीं आ रहा है, जो श्रील प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्यों ने इतना मेहनत करके, इतना परिश्रम करके पहुंचाया है। जैसे एक उदाहरण के लिए, हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, वो पुस्तक किन्होंने लिखा है, किन्होंने लिखा है पुस्तक, प्रभुपाद जी ने लिखा है। उसको छापा किसने है, पीबीटी ने छापा है। उसकी टाइप किसने करवाया है, किसी भक्त ने करवाया। उसका गोडाउन किसने मेंटेन किया है, किसी एक भक्त ने किया है। हमने क्या किया है, बुक्स लेके थोड़ा प्रचार करके दूसरों को बताया, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चेन है, उसको हम भूल गए, और जो हमने दिया बस वही याद है। हर सेवा में यही है, हर सेवा के पीछे यही है। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा में सब भक्तों ने बहुत अच्छी तरह सेवा किया। किसी की बृहत सेवा होगी, किसी कोई छोटी सेवा होगी, लेकिन सब भक्तों के योगदान से वो जगन्नाथ रथ आगे चल पाया, है ना। कोई कोई पूरे समय जगन्नाथ जी के दर्शन ही नहीं कर रहा है, जगन्नाथ जी के रथ के पीछे चल रहा है, लेकिन वो पीछे चल रहा है इसीलिए जगन्नाथ जी का रथ आगे जा रहा है। तो सबकी सेवा के योगदान की वजह से जगन्नाथ जी का रथ आगे चल पा रहा है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये कृपा है, जो भगवान ने, कृष्ण कृपा मूर्ति, जो भगवान की कृपा है, श्रील प्रभुपाद या अन्य भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, उस कृपा को हमेशा स्मरण करते रहना, उस कृपा के प्रति आभार होना। और अगर हमारे अंदर आभार की भावना है, अगर हमको लग रहा है कि मेरे ऊपर ऋण चढ़ा है, तो हमें सेवा करने में कतराना नहीं, सेवा करने में जी नहीं चुराना, सेवा करने से भागना नहीं।
सेवा करने में टाइम कैलकुलेट नहीं करना है। अगर हमको वास्तव में लग रहा है कि कुछ हमको मिला है, अगर हमको वास्तव में लग ही नहीं रहा है कुछ कि हमको कुछ मिला है, तो बस ये सब सिम्टम आएंगे कि सेवा करने की इच्छा नहीं होगी, सेवा से हम कतराएंगे, सेवा में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हमको अगर मान लीजिए किसी ने आज कोहिनूर दे दिया, इंग्लैंड से लेके कोहिनूर हाथ में दे दिया और कोहिनूर हाथ में आ गया, तो जिसने दिया उसके लिए हम दिन रात कुछ भी कर देंगे, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। भाई कोहिनूर मिल दे दिया, इस व्यक्ति ने कोहिनूर दिया है। किसी व्यक्ति ने घर दे दिया हमको गिफ्ट में, भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास घर नहीं है, घर में रहो आराम से आराम, तो क्या हो जाएगा। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में शरण प्रदान किया है, कृष्ण भावनामृत में संरक्षण प्रदान हुआ है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जो हमें भक्तों का आश्रय प्राप्त हुआ है, जो गुरु के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो भगवान की कृपा प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त हुई, उसका कोई तुलना नहीं है। अगर उसको ही हम याद रखें, उसको ही हमेशा स्मरण रख पाए, तो पूरे भक्ति जीवन में कोई समस्या नहीं होने वाली, कोई कंप्लेन नहीं आएगी, कुछ समस्या नहीं होगी। हमें लगेगा मैं, अगर जीवन में समस्या आएगी तो हम क्या सोचेंगे, मैं इससे भी नीचे हूं, मुझे और बड़ी समस्या आनी चाहिए थी, है ना। अगर जैसे कि महाराज जी एक लेक्चर में बता रहे थे, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है ना, तो ठीक है, भगवान हमको सिखा रहे हैं, ये भौतिक जगत ऐसा है, वास्तव में उसे तो मुझे मेरे ऊपर थूकना चाहिए था, उसने थूका नहीं मेरे ऊपर, कि वह दुर्व्यवहार ही किया है, उसको तो मारना चाहिए था। मैंने कितने सारे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, मैंने पिछले जीवन में क्या क्या कार्य किए, तो भगवान ने मुझे थोड़ा सा टोकन दे दिया, बस उस टोकन के लिए धन्यवाद देना है। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हिदवाग वपुर्भि विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदा। तो तत्तेनुकंपा, अनुकंपा, ये शब्द आ रहा है अनुकंपा, ये सब एक जैसे शब्द हैं, ये भगवान की अनुकंपा है। भगवान ने दुख दिया, ये भगवान की अनुकंपा है। समस्या आई, ये भगवान की अनुकंपा है। समस्या आई, ये ऐसा क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए था, तो बस परेशान होंगे। तो इसीलिए जिसके अंदर जितना कृतज्ञता की भावना होगी, भगवान की कृपा उतनी अंदर हृदय तक प्रवेश कर पाएगी, और जिसके अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं होगी, वो भगवान की कृपा को भी ले नहीं पाएगा, वो भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो कृपा के बीच में होगा, कृपा के समुद्र में होगा, लेकिन फिर भी उस कृपा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक अपने ऊपर आवरण पहन लिया। जैसे कोई समुद्र में गोताखोरी के लिए जाएगा और एक कॉस्ट्यूम पहन के जाएगा, तो वो गीला नहीं होगा। तो अगर हमने भी ऐसे कुछ कॉस्ट्यूम पहन लिया है और मंदिर में ही घूम रहे हैं, मंदिर में ही जप कर रहे हैं, मंदिर में ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर आभार, कृतज्ञता, या भक्त लोग मिलकर प्रभुपाद हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, ये हमारे अंदर भावना नहीं है, तो हम कृपा से वंचित हो जाएंगे, वो हमको कृपा नहीं मिल पाएगी। और कुछ समय के बाद क्या होगा कि सेवा में भी मन नहीं लगेगा, और धीरे 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 ऑफिशियल भक्ति हो जाएगी। प्रभुपा एक तात्पर्य में लिखते हैं, डोंट बिकम ऑफिशियल मेडिटेटर। ऑफिशियल भक्ति नहीं करना है बस, है ना। तो ये कुछ इसमें विषय थे जो इससे हम सीख सकते हैं। इसका दूसरा भाग हम कल देखेंगे कि अगर कोई ऋण कैसे चुकाया जाए, गुरु का और वैष्णवों का ऋण कैसे चुकाया जाए, क्या भावना होना चाहिए ऋण चुकाने के पीछे। क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सोच रहा है कि ये ऋण मैं चुका लूंगा, तो जोकर विनोद पात्रम, है ना। तो विनोद पात्र भी नहीं बनना है और ऋण भी चुकाना है, तो ये एक दुविधा है, इसको हम कल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है कुछ? हरे कृष्ण। कृपा की भावना ये शास्त्रों में प्रकट है कि वैष्णव की दूसरे कुछ हम देखते हैं कि जिनके माध्यम से भक्ति में आया या वरिष्ठ हैं, तो वो एक शुरुआत में कृपा की भावना पूरी बनती है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ समय के साथ वरिष्ठ भक्तों में कमी दिखाई देती है,
तो त्रुटियां दिखाई देती है, फिर वो कृतार्थ की भावना चली जाती है। तो कई बार वो साथ भी छोड़ देते हैं, कई बार वरिष्ठ भक्तों का संग भी छोड़ देते साथ हैं। छोड़ देते। तो कैसे वो हमेशा जो है कृतार्थ की भावना बना करके हमारी गुरु से इस प्रकार से बना कर हम्म। त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए। जी। तो जब हम सेवा करते हैं और सेवा करते करते हमें समय हो जाता है, तो जो भी भक्त हमको गाइड कर रहे हैं या जो भी हमको भक्ति में लेके आए हैं, तो उनके अंदर भी कमियां दिखना चालू होती। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनकी सेवा भावना क्या है। कमियां सब में है ना। यहाँ तक कि अगर अगर हम प्रभुपाद जी के बुक्स के छोड़कर भगवान कृष्ण का चरित्र पढ़ेंगे तो भी वहाँ कमियां दिखेंगी, तो भी वहाँ पे कमियां दिखना चालू हो जाएंगी। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन को भी अगर हम सही दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमको लगेगा कि अगर प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया। जैसे एक उदाहरण, जब जुहू मंदिर बन रहा था तो प्रभुपाद जी बहुत पीछे थे कि मंदिर यहीं बनना चाहिए, और सारे भक्त बोल रहे थे प्रभुपाद इस जमीन के पीछे अब क्यों है। सारे भक्त परेशान हो रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी मंदिर बनेगा तो इधर ही बनेगा। तो सभी भक्त उस समय नहीं समझ पाए। तो इसी जैसे एक उदाहरण है, लेकिन सब भक्तों को बाद में रियलाइज हुआ। तो अगर वरिष्ठ भक्तों में कमी हमें दिख रही है ना, तो जैसे शास्त्रों में कई जगह निर्देश दिए गए हैं। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी में एक मुर्दा भी तैरता रहता है, मुर्दा भी तैरता है, लाश तैरती रहती है उसमें। कई लोग अपना कचरा डाल देते हैं, है ना, कई लोग ऐसे मल भी त्याग कर देते हैं। लेकिन गंगा नदी क्या होती है, अपने आप में पवित्र होती है। रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं उपदेशामृत में। तो इसी तरह से जो वरिष्ठ भक्त हैं और उनके अंदर सही सेवा भावना है, तो ठीक है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, हम आंखें बंद नहीं कर रहे हैं, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन वो त्रुटियां गलतियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण वो अपने गुरु की सेवा में और भगवान की सेवा में लगे हुए। वो चीज़ हमको देखना है। हमें ये नहीं देखना है उनकी त्रुटियों को देखने के लिए अन्य भक्त हैं, उनके वरिष्ठ भक्त हैं जो उनको देख रहे हैं, तो वो हमको क्या बता रहे हैं, क्या हमको सिखा रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनके जीवन में क्या त्याग है, वो सब चीज़ों को देखकर उनके प्रति प्रशंसा की भावना होना चाहिए। ना कि मान लीजिए कोई भक्त हैं जिनको शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ खाने में कुछ चीज़ें लेना पड़ रहा है या सोने में कुछ ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ों को हम देखकर अगर ऐसा सोचें कि अरे ये तो शारीरिक स्तर पे है, ये तो देहात्म बुद्धि में है ना, तो फिर हमसे उनसे हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, है ना। कुछ त्योहार है, त्योहार के समय किसी भक्त ने हमको जोर से डांट दिया, और वो भक्त ऑलरेडी बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ कुछ ऐसे गर्मा गर्मी में डांट दिया, तो वो इतना सब मैटर नहीं करता है। वो कर क्या रहे हैं, वो अपने गुरु के प्रति क्या समर्पित हैं, वो हमें उनसे लेना है, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, समय के साथ ठीक हो जाएगा। जैसे गंगा नदी में गंदगी होती है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपने अपने आप में स्वच्छ है। तो इस तरह से वो कृतज्ञता की भावना बन। और अगर एक एक और है, एक परीक्षण और है, इससे भी कृतज्ञता की भावना आएगी। कोई भी, चाहे आश्रम के भक्त हों, जब बाहर से आने वाले भक्त हैं, 3 महीने भक्तों के संग से दूर चले जाइए। 3 महीने के लिए अकेले रहिए, अकेले घर में रहिए, कोई कांटेक्ट मत कीजिए, कोई लेक्चर मत सुनिए, अपना माला कीजिए। 7 दिन में पता चल जाएगा क्या भक्ति चल रही है हमारी। 7 दिन के अंदर, 3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कितने बड़े भक्त हैं। क्योंकि वो जो वरिष्ठ भक्त हैं, साथ वाले भक्त हैं, उनको देखकर, उनकी सेवा की वजह से हमारी भक्ति टिकी हुई है, नहीं तो हम टिक भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वरिष्ठ भक्तों में जो गलती दिख रही है, उनके वरिष्ठ वो देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, कुछ मेजर चीज़ है तो जो उनके वरिष्ठ हैं उनके पास जाके बता दीजिए और अपनी सेवा कीजिए, और उसमें अधिक कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से हमारी भावना बनी रहेगी। दूसरा इसका परिपेक्ष महाभारत से हम उसको देख सकते हैं कि कर्म दुर्योधन के अपने आप को ऋणी महसूस कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई ठीक है, वरिष्ठ भक्त चाहे जो भी गलत भी करेंगे, गुरु चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग ऋणी हैं, तो उस दृष्टिकोण में भी इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो जो ऋणी बताया जाए, कृष्ण भावना मृत के लिए ऋणी है ना। जैसे वो क्या है, मैंने आपका नमक खाया है
है ना हुआ था, तब गोली भी खाओ। तो ऋणी किस चीज के लिए है? ऋणी जो हमें भगवान का ज्ञान मिल रहा है, भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, सेवा में हमको लगाया जा रहा है, गलत चीज के लिए ऋणी नहीं होना, है ना। जैसे कि परसों में पुस्तक पढ़ रहा था, तो संजय का एक वृत्तांत आता है। तो संजय बोलते हैं कि धृतराष्ट्र ने तुम्हें धोखा दे दिया, ट्रांसीडेंटल फ्रॉड, वहाँ एक वर्ड आता है कि मुझे धोखा दे दिया। तो उसमें परिपेक्ष चल रहा है कि धृतराष्ट्र को जैसे ही विदुर ने समझाया, और धृतराष्ट्र ऐसी स्थिति में आ गए, उनकी इतनी तीव्रता बढ़ गई भक्ति के लिए कि संजय को बिना बताए चले गए। तो कभी कभी भक्ति में ऐसी चीजें करना पड़ता है जो धोखा जैसा दिखाई देता है। तो ऋणी है, धोखा है, जो भी शब्द है ये भक्ति के परिपेक्ष में है ना। जैसे कि श्लोक है, देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम, इसमें भी ऋण के बारे में बताया गया। लेकिन अगले लाइन क्या है, जो मुकुंद की शरण ले लेता है वो सारे ऋण से मुक्त हो जाता है। तो कर्ण ने अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझा, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण के लिए क्या किया, शारीरिक प्रबंध कर दिया, आश्रय दे दिया, लेकिन खुद की आसुरी वृत्ति बढ़ती जा रही है और कर्ण की भी आसुरी वृत्ति बढ़ती जा रही है। तो जितने भी सारे गुण हैं वो भगवान के परिपेक्ष में होंगे तब वो गुण होंगे, और जब वो भगवान के परिपेक्ष में नहीं है तो वो अवगुण में बदल जाएंगे। तो इसीलिए अगर वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु हैं, अगर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बिल्कुल ही ऐसा है कि वो भी शास्त्रों में बताया गया है ना, कि अगर 4 नियम टूट रहे हैं, ऐसा कुछ कार्य हो रहा है, तो वहाँ भी ये है, तो फिर वो जो संबंध है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, तो वो कृतज्ञता की भावना नहीं होती। लेकिन सामान्यता, जैसे कि यहाँ इस तात्पर्य में बताया गया है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे चतुष कुमार ने पृथु महाराज को वो ज्ञान दिया, तो अभी पृथु महाराज क्या सोच रहे हैं, इसके बदले में आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास इसके इसके बदले में कुछ देने की नहीं है ना। इसीलिए जो साधु पुरुष हैं या भक्तगण हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं, उनको हम ये दे सकते हैं कि सिंसियरली भगवान की सेवा करें, ये उनको हम दे सकते हैं। उनको कुछ प्रसाद के लिए बुला के कुछ दे सकते हैं, कुछ लक्ष्मी दे सकते हैं, कुछ कपड़े दे सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हम भगवान की सेवा में गंभीर हों, सिंसियर बने, वो अगर हम होंगे तो फिर गुरु हैं और भक्त हैं प्रसन्न होंगे। और कपड़े दे दिए, प्रसाद दे दिया और भक्ति कर नहीं रहे, तो चलो ठीक है, कुछ तो भगवान की सेवा में लग रहा है, तो ये है। और किसी का? ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।